जहेज़ जान ले गया। सुहाग रात यानी पहली रात को जहेज़ की वजह से दूल्हे की जो है वो मौत हो जाती है। मकाफ़ात अमल की चक्की बहुत स्लो चलती है, लेकिन जब वो पीसती है बहुत स्पीड से पीसती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दो नाम हम फ़र्ज़ी रखेंगे, यानी एक ज़ुबैदा, एक ज़ुलेखा। ज़ुबैदा जो है बहुत ही लालची किस्म की औरत होती है, यानी अपनी बेटी को बड़े घरों के अंदर ब्याने के लिए जो है वो झूठ बोलती है। बिला आखिर वो एक जाल बुनती है जिसके अंदर वो कामयाब हो जाती है। तो रिश्ता आता है एक लड़के का, तो वो कहती है कि हम बहुत अमीर हैं। तो लड़के वाले जब लड़की को देखने आते हैं तो घर भी किसी को होता है, वहाँ रिश्ता दिखाया जाता है। खैर, रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद जब शादी की डेट जो है वो फ़िक्स की जाती है तो मसला आता है जहेज़ का। तो अब ज़ुबैदा जो है वो क्या करती है, यानी अपनी बेटी को कहती है कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, ये जहेज़ हम कहाँ से देंगे। फिर अपनी बेटी को कहती है बस तू खामोश रह, जहेज़ हम दे देंगे। ज़ुबैदा क्या करती है कि अपनी ही बहू का जो जितना फर्नीचर, जितना सामान होता है वो उठाती है, तो अपनी बेटी के जहेज़ के अंदर दे देती है। बड़े धूमधाम से शादी होती है, ब्याह के चले जाती है लड़की अपने ससुराल। ज़ुबैदा की पहली ही रात दोनों मियाँ बीवी, दूल्हा और दुल्हन जो है वो अपने कमरे में होते हैं, तो उनके घर के बाहर जो है वो शोर शराबा होता है। लड़का जो दूल्हा जो है वो बाहर निकल कर जब देखता है तो कुछ लोग उनके घर घुस आते हैं, जो कहते हैं कि हमें कीमती जो सामान है वो हमें दो। ज़ुबैदा लालची होती है, लड़का जो है वो अमीर होता है। तो लड़का जो है वो कहता है कि मेरी सास ने जो है बड़ी मुश्किल जो है, बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनाई हैं, जिसके अंदर जेवर भी होता है। तो वो अनकार के ऊपर, आगे मज़ाहमत के ऊपर गोली चलती है और दूल्हा जो है वो मौके के ऊपर दम तोड़ जाता है। दूसरे दिन दूल्हे को दफनाने के बाद ज़ुबैदा जब यानी दूल्हे के घर जाती है, वहाँ बैठी होती है, तो दूल्हे की जो वालदा होती है वो कहती है कि अपनी इस मनहूस बेटी को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, यानी आपके जहेज़ की वजह से मेरे बेटे की मौत हो चुकी है, तो दोबारा मुझे शक्ल ना दिखाना। अगर आप अभी फिलफौर ना निकली तो मैं धक्के मार के निकालूंगा। ज़ुबैदा अपनी बेटी को जो है वो घर ले आती है, तो बेटी कहती कि माँ इसके अंदर मेरा क्या कसूर है। लेकिन बेटा जो होता है ना वो कहता है माँ सारा कसूर तेरा है, तूने लालच की वजह से अपनी बहू के साथ जो है वो जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की है, तो अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है। तो फिर माँ जो है वो अपनी बहू से मुआफ़ी मांगती है कि बेटा मैंने आपके साथ वाकई बहुत जुल्म किया है, कि आपके वालिदैन से पहले मैंने जहेज़ का मुतालबा किया, मजबूर थे उन्होंने बना कर दिया, मैंने वही सामान जो है वो उठाकर अपनी बेटी के जहेज़ में दे दिया, तो मुझे माफ़ करो। तो इसलिए कहते हैं कि मकाफ़ात अमल की जो चक्की है ये बहुत स्लो चलती है, लेकिन जब पीसती है तो बड़े स्पीड से पीसती है। नाज़रीन, जब आप रास्ते में किसी के लिए पत्थर रोड़े जो हैं वो फेंकेंगे, तो जब ख़ुद मुंह पीछे मोड़कर आप देखेंगे तो आपके लिए पहाड़ खड़ा होगा। तो इसलिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ हों। दूसरों के लिए अगर आप मुश्किलात करेंगे तो आपके लिए भी मुश्किलात ज़रूर होगी। ये वाक़या स्टोरी सदका जारिया समझकर जो है वो आगे शेयर करें, क्या ताकि जहेज़ वाली जो लानत है इससे छुटकारा हो। अस्सलाम वालेकुम।